let us start comprehension second of chapter 1. It so happened. The name of chapter is How the camel got his hump. कि कैमल ने अपनी कुबड़ कैसे प्राप्त की. कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो हॉर्स, ऑक्स और डॉग हैं उनके कहने पर जब कैमल ने काम शुरू नहीं किया और जो उनका मालिक आदमी था उसने उनको पनिशमेंट के तौर पर डबल टाइम काम करने के लिए कहा, तो इससे वो नाराज़ होकर उन्होंने पंचायत की और जो डेजर्ट का इंचार्ज था जिन, उसके पास गए. उन्होंने कैमल की शिकायत की तो जिन ने उसने कहा था कि मैं अभी उसको सीधा करता हूँ, और जिन ने कैमल को कैसे सीधा किया ये हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन सेकंड में. सो लेट अस स्टार्ट आवर कॉम्प्रीहेंशन सेकंड. द जिन जो है remonstrated with the camel who said huff. कि remonstrated होता है उल्हाना देना, कि जिन ने उल्हाना दिया. किसको उल्हाना दिया? कैमल को. हु शेड जो कहता था, कौन से कैमल को? जो कहता था हफ. द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक, जो कैमल की सुंदर सी पीठ थी. सडनली एकदम से ग्रू अप ए लंप, जिसमें क्या उभर आया? एक पिंड उभर आया. विच वाज द कैमल्स हम्प, जिसे क्या कहा गया? कैमल की कुबड़ थी जो. द जिन अशोर्ड द कैमल, की अशोर्ड होता है विश्वास दिलाना. कैमल ने जिनको विश्वास दिलाया कि उसकी जो हम्प है, कुबड़ है, वुड ऑलवेज बी हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस. जो उसकी कुबड़ है वो हमेशा उसकी हेल्प करेगी, ना कि उसके लिए कोई हिंड्रेंस होता है प्रॉब्लम या कठिनाई या मुसीबत, ना कि उसके लिए कभी मुसीबत बनेगी. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक. जिन जो है उसने अपने आप को किसमें, जो जिन आता है ना धुएं के बादलों में, ठीक है ना, तो जिन ने अपने आप को धुएं के जो है डस्ट के या धुएं के कोट में लपेट लिया. एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और उसने क्या किया? वो मुरस्सल के पार चला गया. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज, और उसने पाया क्या है? कैमल देख रहा था एज ही डाउन रिफ्लेक्शन होता है परछाई की, अपनी परछाई को देख रहा था. इन ए पूल ऑफ वाटर, किसमें? तालाब में देख रहा था. माई फ्रेंड, मेरे दोस्त. सेड द जिन ने कहा. व्हाट इज दिस, ये क्या है? दैट आई एम हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने कोई काम नहीं किया है. द जिन सेट डाउन, जो जिन था वो बैठ गया. विद हिज चिन इन हिज हैंड, उसकी जो ठोड़ी थी, चिन थी, वो उसके हाथों में थी. जिन ने अपने ठोड़ी को हाथों में रखकर जिन बैठ गया. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज आउन रिफ्लेक्शन इन द पूल, जबकि जो है जिन जो है अपनी परछाई को किसमें देखता रहा? तालाब में. यू हैव गिवन द थ्री एक्स्ट्रा वर्क, मतलब तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए थे. एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, की सोमवार सुबह से तुम्हें क्या है? 3 काम दिए गए थे. ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलेंस, जिसको तुमने किस वजह से नहीं किया? कि अपने जो है आलसीपन, उसकी वजह से तुमने अतिरिक्त कामों को छोड़ दिया है. और उसका रीज़न सिर्फ क्या है? तुम्हारे आइडियलनेस, आलसीपन जो तुम्हारा है. सेड द जिन ने कहा. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इज हैंड, और अपने हाथ में ठोड़ी को रखकर वह सोचता रहा. कौन? जिन. सो लेट अस डिस्कस पेज नंबर 5. हफ सेड द कैमल ने कहा. हफ. इट शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू सेड द जिन ने कहा कि यदि मैं तुम्हारे पास. आई शुडंट से इट अगेन इफ आई वर यू, अगर मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊँ तो मुझे ये सुनने को ना मिले
यू माइट से इट वॉन्ट्स टू ओपन, तुम यही बात बार बार कहते रहते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड, और कैमल ने कहा। हफ अगेन, दोबारा फिर। बट नो सुनर हैड ही शेड इट, लेकिन इसके बाद क्या है, नो सुनर हैड ही शेड इट दैट ही शा हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, और जैसे ही उसने ऐसा कहा, हिज जो है बैक, वो जिस पर उसे प्राउड था, ठीक है ना। जैसे उसने हफ कहा तो क्या है, जैसे ही उसने हफ कहा तो उसने देखा कि उसकी जो पीठ है वो क्या है, जिस पर उसे बहुत गर्व था। पुफिंग अप एंड पुफिंग अप, फूली जा रही थी और फूली जा रही थी। इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, उसकी जो है एक बड़ी कुबड़ के रूप में वो फूलती हुई जा रही थी। डू यू सी दैट, तुम क्या देख रहे हो, सेड जिन ने कहा। दैट्स यूअर आउन हम्प, कि ये तुम्हारी खुद की कुबड़ है। दैट यू हैव ब्रोट अपॉन यूअर वेरी आउन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जिसको तुमने क्या है तुम्हारे काम न करके, ठीक है ना, आउन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, काम न करके तुमने इसको अपने ऊपर रख लिया है। टुडे इज थर्सडे, आज वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और सोमवार से तुमने कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, जब काम शुरू हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। सेड द कैमल, कैमल ने कहा। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर जो ये हफ है, इसके साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पज़, इसका भी एक उद्देश्य है। सेड द जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने पिछले 3 दिन कोई काम नहीं किया है, खो दिए हैं, मिस्ड मतलब खो दिए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days, अब तुम 3 दिन काम करने के योग्य हो। विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए पिए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन यूअर हम्प, क्योंकि तुम अपनी हफ पर रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड नथिंग फॉर यू, और ये तुम कभी नहीं कह पाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, कि इस मरुस्थल से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और तीनों के साथ जाओ और अच्छा, एंड बिहेव, अच्छा व्यवहार करो। एंड द कैमल जो है वेंट अवे, और कैमल जो है चला गया। टू ज्वाइन द 3, उन तीनों के साथ। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से। टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर ए हफ, और उस दिन से कैमल ने क्या पहनी हुई है, हफ। वी कॉल इट हम्प, हम इसे हम्प कहते हैं अब। नॉट टू हर्ट हिज, ताकि उसकी जो फीलिंग है उसको हर्ट, ठेस ना पहुँचे। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उन 3 दिनों के काम की क्षति को वह अब तक भी पूरा नहीं कर पाया है, जो उसने जो खोए थे, जब संसार शुरू हुआ तब खोए थे। उन 3 दिनों की स्थिति को वो अब तक भी पूरा नहीं कर पाया है। एंड ही वॉज नेवर येट, ना ही उसने अब तक लर्नड, सीखा है। हाउ टू बिहेव, की व्यवहार करना भी, अच्छा व्यवहार करना भी उसने अब तक नहीं सीखा है। दिस चैप्टर इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। आई होप you will understand chapter 1 of It So Happened. Thanks for watching my video. Thank you.